है गाइस। तो कैसे हैं आप। आज की हमारी जो कहानी है वो एक भारती नाम की लड़की की है जो कि राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। उसकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसको जो है ना घूमने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है उसको घूमने का, ट्रैवलिंग करने का उसको बहुत शौक है और वो बहुत जगह घूम भी चुकी है। तो वो एक छोटे से परिवार में रहती है। उसकी मम्मी है, उसके पापा हैं, उसके भाई है और वे खुद है। उसकी एजुकेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। जब वो एजुकेशन जब वो कर रही थी, अपनी पढ़ाई जब कर रही थी, कॉलेज में जब वो जा रही थी, तो उस टाइम भी उसने खूब घूमा है। तो उसी के ऊपर हमारी एक कहानी है। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आंखें बंद कर लीजिए, लाइट डिम कर लीजिए और डर को महसूस कीजिए। उसके पहले और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम ऐसी ही बहुत सारी कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह से कि जो भारती नाम की जो लड़की है उसको घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। उसके कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो पुणे में रहते थे और पुणे में आईटी कंपनीज में वो जॉब किया करते थे। तो उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भारती को कई बार बोला भी था कि आप पुणे में आ जाओ, पुणे में घूम जाओ, क्योंकि पुणे जो है एक बहुत बढ़िया जगह है। क्योंकि उन्होंने जो आईटी वाले जो उसके फ्रेंड्स थे वो भी काफ़ी वहाँ पे घूम लेते, तो उनको पता था कि यार यहाँ पे शानदार जगह, कल्चर भी बहुत प्यारा है यहाँ का। तो उन्होंने बोला अपने दोस्त को कि आप आ जाओ यहाँ पे तो घूमो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है, यहाँ पहाड़ है ना, जो गानों में बोला जाता है लोनावाला खंडाला, वो भी पुणे के पास में ही नज़दीक है। तो आओ खूब घूमेंगे, अब एंजॉय कर सकते हो। और अभी तक जो भारती है वो पुणे नहीं गई थी, तो उसको किसी एक काम से पुणे जाना पड़ गया था। तो वो क्या करती है कि पुणे में जो उसका काम था वो एक दिन का था, बाकी उसने सोचा कि यार मैं 2 दिन की एक्स्ट्रा और छुट्टी ले लेती हूँ ताकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ और इजीली पुणे को एक्सप्लोर कर सकूँ। तो यही होता है। तो वो छुट्टी ले लेती है और वो जो उसका गांव था वो गांव से पुणे के लिए निकल पड़ती है। जब वो रास्ते में आई तो वो ट्रेन का सफ़र था, जो दिन का टाइम है, जो वो जैसे ही एंटर करती है तो वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, वो देख करके उसका जो मन है और अच्छा हो जाता है कि यार वाकई जो पुणे है, जो पुणे के आसपास का एरिया, जो पहाड़ी इलाका है, वो वाकई खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ घूमना चाहिए। तो वो पुणे पहुंचती है, उसके फ्रेंड्स उसको पिक करते हैं और वो अपने घर पे ले जाते हैं। उसके 2 फ्रेंड जो थे वो पुणे में ही जॉब किया करते थे और वो अपने घर पे उसको लेके चले जाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, सारी चीज़ें। अब जो उसका काम था वो काम वो कर लेती है कंप्लीट, मतलब जिस काम से वो पुणे आई थी वो काम तो उसका हो गया। अब उस दिन वो ज़्यादा थक गई थी तो वो सो गई। लेकिन जैसे वो सुबह उठती है तो वो अपने फ्रेंड से बोलती है कि आज का क्या प्लान है यार, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है पुणे को एक्सप्लोर करने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो अपन कहीं ना कहीं तो घूम के आते हैं। तो उनमें से किसी ने जो एक दोस्त है उनमें से बोला कि अपन लोनावाला चलते हैं, वहाँ पावना लेक वगैरह है, वहाँ घूमते हैं। तो वो लोग वहाँ चले गए और नाइट स्टे किया, सुबह आ गए। तो उन्होंने जब वो गए थे और वह जो उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो 11 साढ़े 11 तक वो घर पे पहुंच गए थे, तो पूरा एंजॉय वगैरह करवा करके। तो उस दिन भी वो काफ़ी थक गई थी, तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बाकी अपन शाम को घूमने चलेंगे। तो वो आराम से सो जाती है खाना वाना खा करके। सोने के बाद जब वो शाम को उठती है तो 4-5 बजे उठती है, तो अब क्या करना चाहिए, तो वो बोलती है कि यार अपन मूवी चलते हैं। तो उसके दोस्त वो जो थे वो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको कुछ काम था, दोनों को ही कुछ काम पड़ गया। तो मना कर देते कि हम नहीं जा रहे, काम कर, तेरे को ज़्यादा ही मूवी देखने की इच्छा है तो तू चली जा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन तुम वहाँ से आओगी तो अपन कल के दिन अपन अच्छे से घूम लेंगे। तो ठीक है, उसने माना, उसने सोचा कि ठीक है मैं एक बार मूवी देख लेती हूँ। तो उसके दोस्तों ने पूछा आप तो मूवी जाओ तो आराम से जाना, हम आपके लिए कैब वगैरह कर देंगे। ठीक है, तो हो गया। तो वो मूवी के लिए एक थिएटर चली गई। अब वो जैसे वो थिएटर गई तो उसने देखा, उसने जो शो बुक किया था वो लेट नाइट का शो बुक किया था, लेट नाइट का। तो लेट नाइट का शो में जब बुक किया तो वहाँ पर
उस थिएटर के आसपास, मतलब थिएटर के जहाँ वो थिएटर जिस जगह था वहां पे लोग थे ही नहीं, उस थिएटर के अंदर लोग थे ही नहीं। एक चौकीदार था, तो उसने सोचा यार हो सकता है लेट हो गए हो, इस वजह से लोग यहाँ पे नहीं आए होंगे। तो वो चली गई, उसने टिकट काउंटर से टिकट लिए। तो जो टिकट काउंटर पे जो एक आदमी था उसने बोला कि मैम आप श्योर हो कि आपको जाना है, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर आए 20 से 25 दिन हुए, 20-25 दिन पहले ही मैंने यहाँ नई ज्वाइनिंग करी है और आज तक मैंने देखा यहाँ पे लेट नाइट में अभी तो कोई नहीं आया। आप भी एक पहली लड़की हो जो लेट नाइट के शो में आई हो। तो हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं देख सकती हूँ, ऐसा उस भारतीय ने कहा। कोई दिक्कत नहीं है। तो उस ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, थिएटर के लिए वो मतलब शो के लिए वो निकल गई। स्क्रीन जो थी उसकी स्क्रीन नंबर 2 थी, वो स्क्रीन नंबर 2 में चली गई। अब होता क्या है, मूवी स्टार्ट हो जाती है। मूवी स्टार्ट होती है तो वो मूवी पर कंसंट्रेट कर रही थी। तो मूवी स्टार्ट होने से पहले उसने चारों तरफ देखा कि थिएटर में कोई भी नहीं है, वो केवल एक सिंगल लड़की है। तो उसको डर नहीं लगा। उसने सोचा कि हो सकता है लेट नाइट का शो है इसलिए लोग नहीं आए होंगे, तो ठीक है, उसको डर नहीं लगा। लेकिन वो मूवी चालू हो गई तो मूवी वो कंसंट्रेट कर रही। तो जैसे मूवी थोड़ी आगे बढ़ने लगती है तो पीछे में जो रो होती है वहां से उसको कुछ आवाज आने लगती है, फुसफुसाहट की आवाज आने लगती है, हंसने की किलकिलारी आने लगती है। तो वो सोचती है कि यार जब मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ कोई था नहीं, और पीछे से आवाज कैसे आ रही है। तो फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि मूवी स्टार्ट होने के बाद कई लोग आए होंगे। तो वो अपनी मूवी कंटिन्यू करती है। वो आवाजें आ रही है और एकदम से चलते चलते मूवी में रोने की भी आवाज आने लग गई, हंसने की आवाज आने लग गई, और रोने की हंसने की, रोने की हंसने की ऐसी आवाज आ रही है। तो वो डिस्टर्ब हो गई, यार ये लोग कर क्या रहे हैं, जबरदस्ती आवाज़ें निकाल रहे हैं और मेरे को भी मूवी पर कंसंट्रेट नहीं करने दे रहे हैं, इनकी वजह से मैं खुद डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो वो अभी फ़िलहाल तो मूवी पर कंसंट्रेट करती है और इंटरवल हो जाता है। तो वो सोचती है कि मैं इन लोगों को कुछ बोल दूंगी कि भैया थोड़ा आप शोर शराबा मत करना, कि मुझे मूवी पर कंसंट्रेट करना है, आप लोगों की वजह से मैं मूवी पर नहीं देख पा रही हूँ ढंग से। तो वो पीछे मुड़ के देखती है, लाइटें जल चुकी थी इंटरवल में, पीछे मुड़ के देखती है ऐसे, तो वहाँ कोई था ही नहीं। तो उसको लगा कि हो सकता है कि ये लोग पहले ही इंटरवल हो गया, इंटरवल होने से थोड़ा सा पहले ही ये बाहर निकल गए होंगे, तो इसलिए दिखाई नहीं दिए। ठीक है, वो अपना जाती है बाहर, थोड़ा सा टहलती है और वापस जैसे टाइम होता है वो वापस आ जाती है। और अब उनको वो जो 4 से 5 लड़के थे वो उनको पीछे बिठाए हुए मतलब बैठते हुए देखती है उनको। तो उनको जाके बोलती है कि है गाइस, आप लोग जो डिस्टर्बिंग आप लोग बातें कर रहे हो, आप लोग हंस रहे हो, आप लोग रो रहे हो, उसकी वजह से मुझे काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोग थोड़ा आप कोई मतलब कोई हंसने का सीन नहीं आ रहा फिर भी आप हंस रहे हो, कोई रोने का सीन नहीं आ रहा फिर भी आप रोने की आवाज़ें निकाल रहे हो, तो आप तो मुझे डिस्टर्ब ही कर रहे हो। आप प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करना, आप मुझे अच्छे से मूवी देखनी है। तो जैसे ही लाइट जो है उन इंसानों, मतलब वो जो बैठे थे, इंसान तो क्या बोलूं, जो बैठे थे उन पर पड़ती है, तो वो थोड़ी घबराहट सी लगती है। उन सब के मुंह जो है वो जले हुए थे, किसी के आंख नहीं थी, किसी का पूरा आधा चेहरा जला था, किसी का पूरा चेहरा जला हुआ था ऐसे। तो वो डर गई। तो उसके दिमाग में ना ख्याल आने लगे, यार जब मैं यहाँ पे आई थी तब भी यहाँ पे कोई लोग नहीं थे, अंदर में स्क्रीन में आ गई यहाँ पे थिएटर के अंदर तब भी यहाँ कोई लोग नहीं थे, और सडनली ये ऐसे लोग। तो वो फटाफट से वहां से भाग निकलती है। जैसे वो भगती है तो भगते थिएटर के जो गेट पे पहुंच जाती है, वहां पे चौकीदार रहता है। वो चौकीदार से पूछती है कि भैया ये
मतलब पूछती क्या, मतलब वो भगती है ना तो वो थोड़ी घबराहट से जाती है। तो वहाँ पे उसको चौकीदार दिखता है, तो वो चौकीदार से पूछती है भैया यहाँ पे मैंने मूवी देख रही थी तो मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो चौकीदार है वो थोड़ा सा मुस्कुराहट से, यानी कि थोड़ा मुस्कान देता है और फिर बोलता है कि मैम साहब यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है, अभी तो नहीं हो रहा है, मतलब अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी लोग आ नहीं रहे। पहले जब लोग यहाँ पे आया करते थे लेट नाइट के शो में, और लेट नाइट के शो में ज़्यादा लोग नहीं आया करते थे, थोड़े बहुत लोग आया करते थे, तो उनके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आप यहाँ पर आ गए, बच कर के आ गए, अदरवाइज ये हो सकता था कि आपको ये अंदर ही, मतलब बाहर ही नहीं आने देते। तो आपकी किस्मत अच्छी है। तो ये सुन करके तो जो भारतीय है उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको डर लगने लगता है, वो हाफने लगती है कि मैं कैसी जगह पे आ गई। तो वो चौकीदार क्या करता है, उस भारतीय को बोलता है कि आप अपने दोस्त के जो है उनको कॉल करो और उनको बुला लो और आप यहाँ से चले जाओ। जैसे वो चौकी मतलब बाहर आ गई थी तब तो उसको इतना डर नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में वो डर बैठ चुका था, वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। तो उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और वो आए, तो उसने दोस्तों ने भी ये बोला कि भाई ये तो किस थिएटर में आ गई, इस थिएटर में आधी रात को लोग जाने से कतराते हैं, डरते हैं। एक बार हमको बोलना तो चाहिए कि हाँ तो इस थिएटर में, मैं थिएटर का नाम नहीं लूंगा मैं इस बिल्कुल भी। तो उसके दोस्त भी उसको डांटने लगे, किस थिएटर में आके यहाँ पर हमको मतलब वो दोस्त बोलते हैं कि हमको ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ पर होता क्या है, मतलब क्यों यहाँ पे लोग नहीं आते हैं, लेकिन इतना पता है कि यहाँ पे लोग नहीं जाते हैं। तो उसकी दोस्त भारती ने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो भाई साहब होता क्या है कि उसको जो दोस्त है उसको घर पे लेके जाते हैं, उसको आराम से खाना वाना खिला के रिलैक्स करवा के उसको सुलाते हैं और 1-2 दिन में उसको अपने घर पे भेज देते हैं और बोलते हैं कि ज़्यादा परेशान मत हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आज तक उस भारती के मन में उस थिएटर को लेकर के उस रात का डर अभी तक है। जब भी वो पुणे जाती है, उसका काम पुणे में पड़ता रहता है, जब भी वो पुणे जाती है तो उसको ये बात जरूर याद आती है कि हाँ मैं उस थिएटर में गई थी और मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। तो उसका डर उसको आज तक अभी भी है। तो गाइस ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी इंसान ने, आप कहीं भी जा रहे हो और कोई दूसरे इंसान ने ऐसा बोल दिया कि यार उस जगह नहीं जाना चाहिए, तो आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं आपको यहाँ पे सुनाता रहूँगा। अगर आपके पास भी कोई अच्छी कहानी है तो आप हमको इंस्टा पे भेज सकते हो और मेल भी कर सकते हो, ठीक। तो आपकी जो कहानी होगी मैं अपने शब्दों में पिरो करके उसको यहाँ पर सुनाऊँगा। थैंक यू।